बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जहाँ तक वो बात थी जी कि आप उस औरत को क्यों मना कर रहे थे कि अगर तुम बैत हो तो क्यों इधर आई हो, या दूसरों को भी मैं कहता हूँ, बाकियों को भी कह देता हूँ, मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा। वो ये तरीका इलाज तो सबके लिए है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने घरों में बैठे, जहाँ भी बैठे हैं, बताने का मकसद ये है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये ना मेरी इजाज़त की ज़रूरत है, बल्कि ये सबको इजाज़त है। कोई भी अपने घर बैठे सुबह दोपहर शाम 7 दिन इसको आंखें बंद करके सुन ले। उसका कोई भी मसला है, सिर्फ बीमारी नहीं, उसका रूहानी, जिस्मानी, माशरती, सियासी, समाजी कोई भी प्रॉब्लम है, जिन भूत जादू है। बल्कि हमारे इस कार्ड पे बाबा जी ने जो कार्ड ही लिखा उस पर यही लिखा हुआ है। कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहूसत का इलाज नहीं? कुरान पाक शिफा है और शिफा मिन जानिबिल्लाह है, और इसमें बड़ा सारा अल रहमान, अल्लाह का वो सिर्फ लिखी हुई है जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करती है अपने गंदे मंदे से बच्चे को भी। तो वो लोग जो किसी भी जिस्मानी, रूहानी उलझन या ज़हनी कर्ब, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी आप कहते हैं, में मुब्तला हों, काला जादू या जिन्नात के शर से निजात चाहते हैं, उनके ख़्याल में वो उसमें मुब्तला हैं, तो सुबह दोपहर शाम आँखें बंद करके, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद मिस्री जो थे, उनकी आवाज़ में सूरह रहमान की बग़ैर तर्जमे वाली जो तिलावत है, वो 7 रोज़ तक रोज़ाना मतवातर बिला नागा तवज्जो और यकसुई से सुने, यकसू होकर, बस अल्लाह के रूबरू पेश होकर सुन लें कि आप अपने अल्लाह के रूबरू हैं और वहाँ कहीं ये आवाज़ है। और हर दफ़ा सुनने के बाद आधा गिलास पानी लें, पहले ही आधा गिलास पानी रख लें। लेकिन जो मरीज़ बेहोश हैं, किसी वजह से पानी नहीं पी सकते, ड्रिप लगी हुई है उस तरह कर लें, या ना भी हो, जो अगर मरीज़ बेहोश है तो उसकी नब्ज़ पे आप कोई दूसरा बंदा आंखें बंद, उसकी नब्ज़ पकड़ के आंखें बंद करके अपने दिल में डूब के 3 बार अल्लाह 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 कह दे। नहीं तो मरीज़ आधा गिलास पानी ले, आंखें बंद करे और प्यार से अपने दिल में डूब के 3 बार अल्लाह 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 दिल में कहना है, शदीद प्यार से, अपने ख्याल में चले, ख्याल में कहना है, ज़ुबान से नहीं, होठों से नहीं, ख्याल में उसको पुकारें उसके ज़ाती नाम से। इसे इसम अल्लाह ज़ात कहते हैं। शदीद प्यार और खुलूस से बस उसको पुकारें, फिर आंखें बंद रखें और वो पानी 3 सांसों में पी लें। उसके बाद आंखें खोल दें। अगर रोज़े हैं तो सुबह सहरी के वक्त कर लें, फिर अफ्तारी के वक्त कर लें, फिर सोते वक्त कर लें। नहीं तो कम से कम रोज़ाना 1 बार ज़रूर कर लें, 7 दिन रोज़ाना। अगर 1 बार भी नहीं की, कई बार पूरी नहीं सुनी जाती, उठना पड़ जाता है, कोई आ जाता है, लाइट चले गई है, मोबाइल में बेल आ गई है, फ़ोन आ गया, कोई आ गया, या सुनते सुनते सो गए हैं, 2 आयतें भी उसके रूबरू पेश होकर सुन ली हैं, तो उस वक़्त की हो गई है, नागा नहीं हुआ। जब भी उठें पानी लें, आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के आंखें बंद रखें, 3 घूंट पानी पी लें। शिफा मिन जानिबिल्लाह है, कुरान मिन जानिबिल्लाह है, और कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिबिल्लाह है। और ये फ्री डाउनलोड हो जाती है बाबा जी की बनाई वेबसाइट alrahman.com, www.alrahman.com। वहाँ से आप इसे फ्री डाउनलोड कर लें। वहाँ ऐप शाकिर भाई ने बनवा के लगा दी है, वो उसमें डेज़ का हिसाब भी है, सारा कुछ है, वो आप डाउनलोड कर लें, दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, ठीक है। इसके लिए मेरे पास आना या किसी के पास भी जाना या उसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं है। और जो आप में से जिनके बच्चे बीमार हैं, 12 साल से स्पेशली छोटे, या 12 से बड़े हो गए हैं लेकिन उन्हें पैदाइशी बीमारियां हैं, उनके माँ बाप ज़रूर सुने, आंखें बंद करके, इसी तरह सुबह दोपहर शाम। हम जो कहते हैं दिल साफ़ करें, अब ये दिल साफ़ करें की डिस्क्रिप्शन है कि आप सबको माफ़ करें और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाएं। शर्मिंदगी है, ये असल तौबा है, इस्तग़फ़ार है,
और इस्तग़फ़ार या तौबा आपके गुनाहों को धो देती है, आपका सारा डेटा जो है वो डिलीट कर देती है। एंटी वायरस है, ये सारे वायरस जितने सिस्टम में आए होते हैं उन्हें रिमूव कर देती है, बड़ी तेज़ी से सारा सिस्टम स्कैन कर देती है। लेकिन अगर शर्मिंदगी नहीं है तो वो तौबा बेईमानी है। तो शर्मिंदगी से उसके आगे पेश हो जाएं। और अगर आप अपना दिल साफ़ करेंगे, आपके दिल में भी एक तो आपकी गलतियां हैं, आपके गुनाह हैं, हम सब से गुनाह होते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई ऐसे अजीम लोग हों जिन्होंने ज़िंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, तो चलें वो फ़ख्र से पेश हो जाएं अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया तो। और फिर आपने गुनाह तो नहीं किया, लेकिन किसी ने आपसे ज़्यादती की है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपकी जान, माल, औलाद, वालदैन, इज़्ज़त, आबरू पे हाथ डाला है। अब आप फंसे हुए हैं किसी वजह से, किसी और वजह से आप अपने अल्लाह के आगे जा रहे हैं। बड़े कम चांसेस होते हैं जब इंसान ने कुछ नहीं किया होता, वो उसकी आजमाइश होती है, जैसे काके की आजमाइश है। अल्लाह के नेक बंदों पे आजमाइश आ जाती है, ये उसकी सुन्नत है, ये उसका वतीरा है। नबियों पे, वलियों पे भी आई है, बीमारी या मुख्तलिफ मुसीबतें आती हैं। तो आजमाइश में तो फिर सब्र के साथ अल्लाह ही को देखते रहना होता है। अगर आपको खुदा ही याद है और सब्र पास है तो ये आजमाइश है। लेकिन अगर आप डोर टू डोर भागे फिर रहे हैं, और जैसे वो खातून की मैं बात कर रहा था, या कोई भी ऐसे और लोग स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करते फिर रहे हैं, या फिज़िकल विंडो शॉपिंग करते फिर रहे हैं, कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कभी ये डॉक्टर, कभी वो वकील, कभी वो जज, तो आप अपने किए धरे में फंसे हैं। अगर आपको खुदा याद नहीं है और सब्र साथ नहीं है तो आप शामत अमाल में हैं। आप अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, अल्लाह तो ख़ुद आपके ऊपर रहम करने को तैयार है, लेकिन बंदा नहीं कोई छोड़ रहा आपको, कोई अल्लाह का बंदा नहीं आपको छोड़ रहा। किसी का दिल दुखा हुआ है, किसी मज़लूम पे जुल्म किया हुआ है, किसी का हक़ आपने मारा हुआ है, चाहे आप कोई हुक्मरान थे किसी भी सीट पे और आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी मासूम गरीब इलाके में सड़क बनने की बजाय अपने महलों की तरफ सड़कें बनवा ली और दूसरे लोगों को कच्ची सड़क का हक़ भी ना दिया, इर्द गिर्द के घरों वालों को प्रॉपर्टी सस्ते दामों बेचने के लिए मजबूर कर दिया। वो सदियों से वहाँ रह रहे थे, तो आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वो जिस तरह किसी ने अपना घर छोड़ा होगा मजबूरी में, अरबाब इक़्तिदार की धौंस धांधली से, उसने मजबूरन किसी ने छोड़ दिया होगा। सारे तो नहीं लड़ सकते, डट सकते, वो अपनी आहें पीछे छोड़ गया होगा। वो आहें पीछा करती हैं, वो आहें पीछा करती हैं, 7 नस्लों तक करती हैं। मेडिकल साइंस भी इसको मानती है। अगर जिनको साइंस समझ है, जिन्हें जेनेटिक्स की समझ है, तो ये 7 नस्लें जाती है। ठीक है, मैथमेटिकली देख लेना। और अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, वो बंदों से माफ़ी मांगें, उस बंदे से माफ़ी मांगें जिसकी आ ले ली आपने। अब पता नहीं चल रहा वो कौन बंदा है, आप भूल गए। आप उस वक़्त इतने मासूम हाजी बगलोल थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आप किसका हक़ मार गए हैं, किसकी आ ले गए हैं। और अब आपको लेने के देने जब पड़े हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उम्रे भी कर रहा हूँ, हज भी कर रहा हूँ, तस्बीहां भी रोल रहा हूँ, पीर साहबान भी इकट्ठे कर लिए हैं, मिलाद भी करा लिए हैं, मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दस्तरखान बिछवा दिए हैं, मक्का मुकरमा में रोज़े खिलवा दिए हैं, दाता साहब पे देगें चढ़ा दी हैं, हाजिर दौर के उलमा और मशाइख इकट्ठे करके सीरत कॉन्फ्रेंस करा दी हैं, लेकिन जान नहीं छूट रही। अगली औलाद भी अब नॉर्मल पैदा हो रही है या ख़ुद भी हो रहे हो। तो भाई वो बंदा ढूंढो जिसकी दुआ चाहिए आपको। वो मज़लूम छोड़ेगा तो जान छूटेगी। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं 1400 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल के दौर की ज़ुबान के मुताबिक कर रहा हूँ। और किसी माई के लाल के पास कोई नई बात नहीं है। किसी के पास है तो उसे को मेरे पास आके बात करे। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन असल बात यह है कि
जो दूसरा सवाल है काकी जी आपका, मुझे बड़ी खुशी भी हुई है, डर भी है। इतना लंबा चौड़ा जो सवाल आपने लिखा है, बहरहाल उस पर फिर बात करता हूँ। तो ये नहीं मुझे समझ आई कि आप लोगों को इधर आने का भी शौक़ है, फिर आप इतने लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं। अगर आप ईमानदारी से देखें, मैं पहले कहता था व्हाट्सएप मेरे से नहीं देखा जाता, तो आप लोग मुझे दूसरा मैसेज कर दिया करें, एसएमएस कर दिया। अब 370 तो ये भी है, मेरे से ये भी नहीं पढ़े जा रहे। मैं इंसान ही हूँ, मेरी एक कैपेसिटी है। और व्हाट्सएप में तकरीबन 1194 लोग हैं और 40 कॉल्स हैं जो मिस्ड हैं, और उस पर आप लोग नाराज़ हो रहे हैं। मुझे ना कोसें, नाराज़ ना हो। मैं तो आम इंसान हूँ, मेरी एक कैपेसिटी है, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी हैं, बीवी बच्चे हैं, घर बार है। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं कि मेरी कुछ शक्तियाँ हों और मैं एक वक्त में 7 जगह पे ज़ाहिर हो जाऊँ और गायब भी हो जाऊँ, ठीक है। एक आम डॉक्टर हूँ और बार बार पिट रहा हूँ। कल वो उधर इत्तेफाक हॉस्पिटल सेमिनार पे वो बच्चा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे नहीं पता उसने एडिट की नहीं की, लेकिन उसने मुझे मैसेज भेजा कि सर आप तो अपनी ये भी बताई जा रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते थे और ये करते थे, तो लोग आपके ख़िलाफ़ इसको यूज़ करेंगे और इस तरह आप सादगी से बोल जाते हैं और पता नहीं क्या मकसद होता है। मैं आपको टोक तो नहीं सकता, तो यार मैं सादगी सूदगी में कोई नहीं बोलता, मैं हूँ ही ऐसा। वो अगर मैं कोई क्या होते हैं सूफिया कराम, कुछ स्पिरिचुअल कुछ चीज़ होता तो मैं बड़ा नेक पवित्र होता, ठीक है। मेरे में हज़ारों खामियाँ हैं, मैं आज तक करता आया हूँ और आई एम हैप्पी विद दैट। मतलब मैं जैसा हूँ, मैं कोई इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि मैं गुनाहगारी में शामिल रहना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं जैसा हूँ चंगा मंगा, मैं ऐसे ही हूँ। अब आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मैं बहुत पवित्र, नेक और अच्छा बन के दिखाऊँ या रहूँ, मेरी मजबूरी है। मैं जैसे हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। मैं 24 घंटे हाई अलर्ट पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। मुझे एक की परवाह है, वो मेरा अपना आप है। मैं क्या, बहरहाल तो वो जिस भी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं या फंस जाते हैं, अगर आप या फंसे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता, लूँगा भी नहीं। आपने भी जैसे कहा कि मैं बैठी भी हूँ तो नाम नहीं मेरा लेना, मेरा सवाल करना है। वो हम सबको अपने पर्दों की कितनी फ़िक्र है। 7 लिबास हमने पहने होते हैं और दूसरे को नंगा करते हुए हमें सेकंड नहीं लगता। और बल्कि हम जिस तरह वो खोजी कुत्ते होते हैं ना, वो स्मेल करके ढूंढ रहे होते हैं गूगल, हम दूसरों की खामियां इस तरह ढूंढ रहे होते हैं और फिर मीडिया के नाम पे उसके झंडे गाड़ देते हैं। ये देखे समझे बगैर कि हम खोजी कुत्ते नहीं हैं, हम इंतहाई ज़िम्मेदार इंसान हैं जो इस कायनात में सारी मखलूक की ज़िम्मेदारी लेके हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन हम उसे कभी आज़ादी राय, कभी मीडिया, कभी सहाफ़त और पता नहीं किसके नाम पे क्या करते रहते हैं। और ये सोचते समझते तक नहीं है कि कायनात जो है इसमें बाज़गश्त बड़ी जल्दी आती है, इसमें बाज़गश्त, इसमें एको बहुत जल्दी आती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को उम्मीद की खबर दूं। आप भी कोशिश करें कि आप लोगों को उम्मीद, खुशखबरी की खबर दें। सबसे बड़ी खुशखबरी उन्हें यही दे दें किसी मायूस को कि भाई यकीन कर ले, अल्लाह है, अल्लाह है। कभी कभी एक तलख ड्यूटी भी लग जाती है, मुझे फ़िरौनों को बताना पड़ जाता है कि अल्लाह है। क्या तुम अल्लाह हो? क्या तुम अल्लाह हो? क्या तुम अल्लाह हो? तो अभी भी वक्त है, अपने अपने गिरबान पकड़ो। ये कुरान का महीना है,
रहमतों के नज़ूल का महीना है। अपने आप से पूछो, क्या अल्लाह है? क्या वाकई अल्लाह है जिसका तुम प्रचार करते हो, जिसका मैं प्रचार करता हूँ, जिसका हम शोर डालते हैं एक दूसरे को धौंस देने के लिए? यकीनन तुम्हारा जवाब होगा कि है, क्योंकि तुम में से, हम में से ज़्यादातर गीदड़ों में ये जुर्रत भी नहीं है कि धड़ल्ले से कह सकें कि नहीं है, मैं नहीं मानता। अबू जहल जितनी भी हिम्मत नहीं है कि उसकी तरह कुफर ही कर सको धड़ल्ले से, चांद दो टोटे होता देख के भी कि जाओ मैं नहीं मानता, इतना भी करैक्टर नहीं है हम में। आप क्या तागूत के आगे खड़े होंगे? आप में से कोई अपने आप के आगे खड़ा हो सकता है ना, जो वो ही सिर्फ खुदा के नाम पे खड़ा हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपसे किसी इंसान के हक़ में गलती हुई है, आपने किसी इंसान का दिल दुखाया हुआ है, किसी यतीम का माल खाया हुआ है, जब आप हुक्मरान होते हैं तो आपके नीचे हज़ारों यतीम आपकी ज़िम्मेदारी होते हैं। ये इतनी मुश्किल ज़िम्मेदारी है कि सैयदना उमर फ़ारूक जैसे जर्री आदमी की टांगें कांपती थी। क्या तुम लोगों को फिर भी पता नहीं चलता कि ये ज़िम्मेदारी ना लें हम? और अगर गले पड़ जाए तो फिर इसको निभाओ तो सही खौफे खुदा के साथ। अगर ये ज़्यादतियाँ हो गई हैं तुमसे, शर्मिंदा तो हो जाओ, किसी के सामने मत मानो, अपने आप के साथ तो मान जाओ। क्या अल्लाह है तो कहाँ है? दूसरा सवाल है, तो फिर कहाँ है? इन्हीं अस्पतालों में जब एक एक बेड पे 3-3 मरीज़ पड़े होते हैं, दवाई होती नहीं है, वो डॉक्टर से लड़ रहे होते हैं और डॉक्टर उनसे लड़ रहा होता है। नर्स अपनी जगह मजबूर होती है कि मैं इतनी साफ़ चादरें कहाँ से लाऊं। मासूम बच्चा पास खड़ा अपने बाप माँ किसी प्यारे को देख रहा होता है, या वो ख़ुद बीमार हो तो हसरत से देख रहा होता है, वहीं पे अपने बाप या माँ की लाचारी देख रहा होता है, जिन्हें वो समझता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। उन जहनों पे जो सोचें, जो असरात मुरतब होते हैं, वो आने वाले दिनों में उसका जवाब सबको देना पड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि एक अल्लाह का दिन है, एक अल्लाह का एक दिन मुकर्रर है, उस वक़्त तक वो रहमान बना हुआ है, मासवाए एक मामले के। जो कि उसके अपने बंदे का मामला है। अपने बंदे के मामले में वो रहमान नहीं फिर बनता। उसकी जो निशानियां हैं, अब जो उसके नाम पे कट मरे हैं, जिन्होंने दिन रात हर सांस उसके नाम पे वक़फ़ की है, जो कुर्बानी के बकरे बन गए, उनकी शान में ज़रा सी गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं करता। मेरे पास दिन रात फैमिलीज़ आ रही हैं, ख़जानों के मुंह खोल दिए उन्होंने, बल्कि उगल दिए हैं उन्होंने ख़जाने, जो उस वक़्त उन्होंने डकारते हुए एक सेकंड नहीं लगाया था। ऊपर नीचे से खून जारी है।
फ़िरौन तरीन डॉक्टरों से इन फ़िरौनों ने इलाज कराया है। उल्टा उन डॉक्टरों को भी खून की पोटियाँ छींचियाँ लग गई हैं, उन्होंने इनका खून चूसा है। जान नहीं छूट रही। किसी ने किसी अल्लाह के बंदे के दरबार का एक बरगद का दरख्त उखाड़ दिया, कि नहीं मेरी मशहूरी की ट्रेन यहाँ से चलेगी। किसी ने किसी का दरबार उखाड़ दिया। ये दरबार अल्लाह वालों के होते हैं, अल्लाह वालों के। उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है। जहाँ अल्लाह का दरबार हो उसे कोई उजाड़ दे, ये ईंट पत्थरों का नाम दरबार नहीं होता। काबातुल्लाह तो खुद मुसलमानों ने कई बार गिरा दिया है, पत्थर भी उखाड़ के ले गए। हिस्ट्री पढ़ो, बहुत शर्मनाक है। ये बच्ची का सवाल जो है वो हिस्ट्री पे है, मुझे जवाब देते शर्म आती है। तो भाई अगर किसी मखलूक खुदा का दिल दुखा दिया तो उस पर शर्मिंदा हो जाओ। अगर आपको याद नहीं है तो अब कोई नेकी करो, पिछले अमाल ज़ाया जाते हैं। एक गुनाह ऐसा है, जब अल्लाह के किसी भी बंदे की शान में गुस्ताखी करते हो, अल्लाह की किसी निशानी को ठुकराते हो, या उसका ठट्ठा उड़ाते हो, या उसका मजाक उड़ाते हो, या उसे मलिया मेट करने की कोशिश करते हो, पीछे जितने तुम्हारे अमाल थे ज़ाया गए। अगले एक्सेप्ट भी होते हैं ये भी नहीं पता। उसके लिए कोशिश करो, मदीना मुनव्वरा यहीं से पेश हो जाओ, सरकार मदीना के दरबार में पेश हो जाओ, या मखदूमा कायनात के आगे पेश हो जाओ, उनकी बेटी के आगे पेश हो जाओ। तुम्हें ये बात समझ आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अगर फंसे हुए, जो फंसे हुए हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ, जो फंसे हुए नहीं हैं वो मेरे पे तनकीद करते रहें कि ये कुफर बक रहा है। उस सरकार दो आलम के आगे पेश हो, कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुने और फिर रहमान सुने। इसी तरह सुबह दोपहर शाम 7 दिन, और रोज़ाना नया अमल करें, नेकी का अमल करें। अपने सो कॉल्ड ख़जानों को मुंह खोल दो जिन्हें तुमने बैंकों में रखा हुआ, और वहीं पड़े रह जाएंगे। अमेरिका के पैसे की ज़रा ऊपर जाने से तुम्हारे पैसे बढ़ जाते हैं, नीचे आने से तुम्हारे पैसे कम हो जाते हैं। हमारा अंदाता कौन बना हुआ है? डॉलर बाबा। खैर, आप जब आंखें बंद करते हैं तो मकसद ये है कि हर तरफ से कता ताल्लुक़ हो के 2 मिनट के लिए अपने आप के सामने पेश हों, अपने अल्लाह के आगे पेश हों, जो वाकई शायद यहाँ से पकड़ सकता है, वो इससे भी ज़्यादा करीब है, लेकिन वो प्यार कर रहा है। हम तो हैं ही गुनाहगार, वो रहमान है, उसकी रहमानियत को पुकारो जिस तरह माओ को पुकारते हो। आंखें बंद करके उसके नाम पे सबको माफ़ कर दो। जिन्होंने कभी आपके दिल दुखाए, ज़्यादती की, हक मारा, आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू पे हाथ डाला, आपका घर तबाह कर दिया, उन्हें माफ़ कर दो। इसको ज़ाती रंजिश मत बनाओ, उन्हें अल्लाह के नाम पे माफ़ करो। उन्हें अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक समझ के अल्लाह की खातिर दिल से दुआ दे दो कि जा तेरा भला होए। अल्लाह को पता चले मेरा भी कोई बंदा सखी है। अगर आप मज़लूम ही हैं तो आप साबित कर दें कि आप मज़लूम ही हैं, आप जालिम नहीं हैं। बदला लेने का आपको इख्तियार है। थप्पड़ का बदला थप्पड़, इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त, जान का बदला जान ही है। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनकी आल औलाद के सदक़े, अगर तुम कायनात में, इस मुल्क में मज़ीद फ़साद नहीं चाहते और अपना हक़ ही छोड़ दो, बदले का हक़ भी छोड़ दो, तुम दिल से माफ़ कर दो कि इस मुल्क में सुकून आ जाए।
इस ज़मीन में अमन, प्यार और खुशबू फैले, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दिल से दुआ दो उन्हें, जाने अनजाने दुश्मनों को जिन्होंने कभी आपका दिल दुखा दिया था। कल मुझे एक रिटायर्ड जनरल साहब मिले, सेमिनार में ही थे उधर इत्तेफाक हॉस्पिटल, उनका आखिरी दिन था। बहुत ही खूबसूरत बात की उन्होंने। जब मैं आ रहा था वापस तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हालांकि रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल था छोटी सी दुआ है, ये बहुत मुश्किल काम है। आपने आंखें बंद कराते ही कहा माफ़ करो। आपने उनको माफ़ करा दिया है जो मैंने कभी सोचा था कि मैं साथ लेके ही जाऊंगा सब कुछ। एंड यू कांट फील मैं इस वक्त क्या फील कर, हाउ लाइटर आई एम। ही वॉज वेरी प्लेजेंटली स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी। उनके चेहरे पे एक अजीब खुशी थी, हालांकि वो उस दिन नौकरी का आखिरी दिन था उनका, वो छोड़ के वहाँ से जा रहे थे। मुझे उनका ये एतराफ़ और उनका ये सच और ये प्यार भरी उनकी दुआ बड़ी खूबसूरत लगी। इतना बड़ा आदमी, जनरल, रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी का, और उस हॉस्पिटल पूरे का सर्विंग चीफ, मैं एक छोटा सा डॉक्टर जो वहाँ कभी सर्व करके गया था, उसके सामने जितनी ईमानदारी से वो और ख़ुशी से वो एतराफ़ कर रहे थे और हंस रहे थे, बड़ी वो आई कांट एक्सप्लेन दोज एक्सप्रेशंस। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट वाज अ टफेस्ट टास्क ऑफ माई लाइफ। ये आर्मी जनरल कह रहा है जिसने पता नहीं कितने कमांडो ऑपरेशन किए होंगे, कितनी टफ़ ड्यूटियाँ की होंगी। ये अपने अंदर जंग थी उसके। मैंने कहा माफ़ करना बहुत मुश्किल काम था, जाने क्या जुल्म हुआ था उनके साथ, किस किस ने किया हुआ था। अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद करे, उन्हें मज़ीद अपनी रहमतों से नवाजे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे। तो कहने लगे कि ये बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिया आपकी दुआ के दौरान, और उसके बाद जो मैं फ़ील कर रहा हूँ आई कांट एक्सप्लेन वो। तो आप अल्लाह के नाम पे ये दिल साफ़ करना है। हम अपने दिलों में 360 किस्म के बुत बना लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया है तो काबतुल्लाह को पहले बुतों से पाक किया है। ये दिल भी एक काबा है, अल्लाह का घर है ना, तो इस काबे को भी साफ़ करो। उन्होंने मौला अली को साथ लेके बाकी सब उन्होंने सारे बुत वहाँ से साफ़ कराए हैं और फिर कहा है अब ये अल्लाह का घर है, अब ये फिर अल्लाह का घर है। पहले वह लात मनात अज़ा, उसमें बेटियां बेटे ख़ानदान अल्लाह का बना हुआ था। हम भी अंदर बहुत से बुत सजा लेते हैं, रंज के, गम के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के, नफ़रतों के, हसद के, मैं के, फ़िरौनियत के, हुक्मरानी के, मैंडेट के, मसलक के, फ़िरके के, हुस्न के, जवानी के, स्किल के, इख्तियार के, सीट के, मर्दानगी के। औरत होती फ़िज़िकली वीक है, क्या उसके ऊपर आप उसके बराबर के पहलवान हैं? गलती खा जाती है, कभी अपनी औलाद के लिए, कभी ज़ाहिरी शान और शौकत के लिए, कभी अपने प्यार के मान में। माफ़ करो मियाँ। तो दिल से दुआ दो, एक चांस दो, अल्लाह भी 2 चांस देता है। आइंदा एहतियात करो। अगर किसी सांप को भी आपने दूध पिलाया है, सड़क पे गिरे हुए ज़ख्मी सांप को आपने उसे पकड़ के दूध पिलाया है, मरहम पट्टी की है, उसे लाडियाँ की हैं, वो ठीक हो गया, उसने अचानक डंग मार दिया है और किसी बिल में घुस गया है, तो वहाँ डंडा लेके ना बैठे रहो, पेट्रोल लेके ना बैठे रहो, मैं इसको अब जला के छोड़ूंगा, बाहर निकले मैं इसका सर कुचल दूंगा। आप अपनी राह लें, उसको दुआ दें कि अल्लाह तेरे हाल पे रहम करे, या अल्लाह इस पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। माफ़ करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस बिल में हाथ डाल दें,
कि भाईजान साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब ने कहा था माफ़ कर दें, और फिर मुझे गालियाँ देते रहें बाद में। वो तो हज़रत सांप हैं, उनकी सृष्ट है, वो डंग मारेंगे दोबारा। आप तो मोमिन हैं, मोमिन तो उसी सुराख से दोबारा नहीं डसा जाएगा। तो आप उधर दोबारा हाथ ना दाखिल करें, उसकी नेचर है, वो अपनी नेचर के मुताबिक ड्यूटी करेगा। आप आगे चलें, उसे दुआ दें। आपका करीबी अजीज़ रिश्तेदार भी है, शायद आपके इस अमल से वो इंसान है, इंसान में गुंजाइश है, वो अपने अंदर से अपने असल की तरफ लौट जाए, उसका असल जो है वो अपने असल की तरफ लौट जाए, और आप भी आशीष कर उठें, उसको चांस दें। आप माफ़ कर दें अल्लाह के नाम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। माफ़ करने का मतलब है उसे दिल से दुआ दें, पूरे प्यार। आपके दिल में नफ़रत का बूत ना हो, नफ़रत ना हो, रंज ना हो, गुस्सा ना हो, बदला ना हो, नेगेटिविटी ना हो। ये नेगेटिविटी, बदला, ये भी मैं होती है। ये जो मैं बार बार मैग्नेट्स की मिसाल देता हूँ ना, ये देखो ना, ये दोनों किस तरह आपस में बाहम अकड़ जाते हैं, रिपेल कर जाते हैं। एक ज़रा सा छोटा हो जाए अब ये जुड़ जाएंगे, लेकिन बराबरी करेंगे जब तक तो एक दूसरे को धक्के मारते रहेंगे, रिपल्शन इनमें रहेगी। हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये देखें, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लेकिन एक अपने आप को छोटा समझ, दूसरा तो फट जुड़ जाएंगे, ये ट्रेन बन जाएगी। एक सर दे दे अगर, तो आपने आपस में बाहम रहना है ऐसे, तो एक को आगे लगा लो, बाकी उसके साथ जुड़ जाओ। एनीवेज, तो अगर आप दिल से उसे दुआ दे दें कि या अल्लाह मेरे दुश्मनों, जाने अनजाने दुश्मनों पर भी, अनजाने भी होते हैं ना, हासिद भी होते हैं, हसद से भी नुकसान होता है एक दूसरे का, बड़ी सख्ती से अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के नबी ने मना किया, और नुकसान होता है, साइंटिफिकली भी होता है आपको नुकसान। अब अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाएं जो अल्लाह के और आपके दरमियान है, अल्लाह के आगे मान जाया करें। वैसे अल्लाह को अच्छा लगता है कि आप उसके सामने माने। वैसे अपने अंदर अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपने अपने अंदर मानना होता है, अपने आप के आगे मानना होता है कि हाँ वैसे मैंने बगैरती तो की है, मैं खुद भी बड़ा ख़राब हूँ, मैंने खुद भी अपने पाँव पे बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, मैंने खुद अपनी जान पे भी बहुत जुल्म किया है। इतना सा मान जाने पे भी बहुत सी शिफा मिल जाती है। उस तरह पेश हों जिस तरह छोटा बच्चा पैम्पर गंदा करके माँ के आगे जो बोल नहीं सकता, वो वाह 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 ला ला टाँ 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 करके माँ को बताता है कि मेरे को गंद बज गई। और जो चलता फिरता है वो बाहर से कपड़े गंदे करके आ जाए, एक तो उसकी चाल से माँ को पता चल जाता है कि ये शर्मिंदा अब आ रहा है, बू भी आ रही होती है, लेकिन स्टिल वो वेट करती है कि ये कैसे मेरे से बात करता है। कन्फेशन। सो अल्लाह को भी सब पता होता है, उसके बावजूद वो बाथरूम में भी साथ होता है जहाँ आप नंगे होते हैं, ना उसको आपके बदन से गरज है, ना आपकी पॉटी से बू आती है उसे, वहाँ भी नहीं साथ छोड़ता आपका, पता उसे वहाँ भी होता है आप क्या कर रहे हैं। उसके सामने मान जाए हो गई ये आपसे गलती। ये महीना आप सारे बड़े आराम से, हम सारे अपना अपना गिरबान पकड़ सकते हैं। ये रमज़ान में वो बेचारा जिसको हम सारे इल्ज़ाम देते हैं शैतान, वो तो आजकल कैद में है सारे, बल्कि सारे ही शैतान के पूरी फ़ौज ही कैद है। उनकी हॉलीडेज़ हैं, अल्लाह मियाँ ने उन्हें हॉलीडेज़ पे भेज दिया 1 महीने के लिए, ठीक है। साल में 1 महीना वो छुट्टी पे होते हैं, वो तो गए हुए हैं इस वक्त फायर स्टेशंस पे। तो उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहे हैं? ये हमारे नफ्स कर रहे हैं। ये वो कर रहा है जिसने शैतान को भी ख़राब कर दिया था, जिसने शैतान को भी गलत राह पे लगा दिया, शैतान को से गलती करा दी, शैतान को भी धोखा दे दिया। वो अभी भी आपके साथ है, और रमज़ान में असल में उसको कंट्रोल करने की आपको ट्रेनिंग है। आप शैतान वाले बहाने से फ़ारिग हो जाएं, चाहे आप खालिस हैं नहीं हैं, मुखलिस हैं नहीं हैं, आप इस 1 महीने में शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
वो छुट्टी पे गया हुआ है, हिल स्टेशन पे है, फायर हिल स्टेशन पे, ठीक है। वो हित्ता तो उनकी सैरें कर रहे हैं कहीं वो, लेकिन आप देख लें, आप लोगों ने उसके बावजूद अगर शहर में फसाद है, सड़कों पे लड़ाई है, घरों में लड़ाई है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, भाइयों भाइयों की लड़ाई है, बहन भाइयों की लड़ाई है, बाप बेटे की लड़ाई है, हमसायों की लड़ाई है, मुख्तलिफ ज़ात बरादरियों की लड़ाई है, सिंधी बलोची पंजाबी सराइकी की लड़ाई है, शिया सुन्नी की लड़ाई है। ये एक महीना ये कौन कर रहा है? आप नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी की लड़ाई है, पीटीआई और पीपीपी और फजलुर रहमान साहब, किसी का नाम रहने दे, आप सारे ही लोग। तो ये किसकी लड़ाई है? अब तो शैतान नहीं है। तो अब ये इसलिए कि वो छोटी बच्ची ने जो सवाल किया, मैं तो यार इसमें मुझे खाम फसाद हो गए। बहरहाल वो हमारे नफ्सों की लड़ाई है, तो इसको कंट्रोल कर लो। शैतान बाय चांस गया हुआ है, करो अब अपने नफ्स को कंट्रोल। रोज़ा सब्र की ट्रेनिंग है, सब्र से काम लो और अल्लाह की तरफ देखो। दुश्मन जो है हमारी गर्दन तक वो भी पहुंचा हुआ है, हम सब जानते हैं। ये छोटी सी दुआ, आंखें बंद की, पानी हाथ में पकड़ा, अपने आप के आगे पेश हों, अपने अल्लाह के आगे पेश हों कि आप हैं और अल्लाह है, और दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, दिल से दुआ दे दें कि या अल्लाह मेरे जाने अनजाने दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़। और ये आपने अपने ख्याल में कहना है, ज़ुबान से नहीं कहना, अपने ख्याल में बात करें, अंदर बात करें, ध्यान अंदर ही रखें। आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं अंदर, वो सुनता है, आपके ख्यालों को भी सुनता है, एहसास की ज़ुबान में बात करता है, खुशबुओं, तितलियों, मुस्कुराहटों की ज़ुबान में बात करता है। अगर आप भूल जाएं तो फिर दर्द की ज़ुबान में बात करता है, टीके की ज़ुबान में भी बात करता है, जेलों सूलियों के नाम पे भी बात करता है। बहरहाल हर जगह मिलेगा वो तुम्हें, जेलों में भी मिलेगा, वो तो मिलेगा, हर जगह साथ रहेगा। फिर वहाँ की ज़ुबान बोलेगा, तुम्हें वो याद आएगा। तुम्हें वो याद आएगा। तो आंखें बंद करके उसके आगे अभी भी पेश हो जाओ, वो अनकरीब याद आने वाला है। उसके आगे पेश हो आजिज़ी से, गुनाहगारी से। अपनी अंदर की आग बुझाने के लिए पानी साथ लो। किसी वजह से उसने हमारे अंदर भी और ज़मीन में 2/3 पानी रखा है और 1/3 खुश्की है, मादा, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, या मादाएं जिनके लिए तुम लड़ रहे हो। दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, दिल से दुआ दो कि या अल्लाह मैंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया, तू भी उनको माफ़ कर, उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, मग़फ़िरत कर, हदायत दे। अल्लाह से ये मांगे, करम, फजल, रहम, बरकत, मग़फ़िरत, हदायत। नोट तो पहले ही आपके पास बहुत हैं, वोट भी बहुत हैं, बोट भी बहुत हैं, लेकिन वो बोट ही रहे, उनमें शेर तो कोई नहीं बना, बल्कि शेर के बच्चे भी नहीं बने। मोहम्मद तो क्या बनोगे, मोहम्मद बिन कासिम ही बन जाओ, अपने अंदर के काफिर को फतह करो।
कासिम कहते हैं तकसीम करने वाला, बांटने वाला, लेकिन प्यार बांटने वाला, रहमतें बांटने वाला, हौसले बांटने वाला। दर्द तो सारा वो खुद समेट के ले गया, एहसास, गम। तो आंखें बंद करके, दिल साफ करके, सबको माफ़ करके दिल से दुआ दो। और फिर अगर याद आता है कि तुमने भी बड़ों के दिल दुखाए हैं, ज़्यादतियाँ की हैं, आहें ली हैं, याद रखना मज़लूम की आह से अरश हिल जाता है और अदालत उसी वक़्त लग जाती है, क़यामत का इंतज़ार नहीं किया जाता। कभी तुम मज़लूम थे, याद है? कभी तुम मज़लूम थे, किस तरह तुम रोए थे। आज जालिम तुम्हारे हाथ आ गया है, बदला लेने में ज़्यादती मत करो, इसको अना की जंग मत बनाओ। अभी भी वक्त है, इकट्ठे हो जाओ। तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्या ये भूल गए हो? तुमने कौम को कितने ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। एक दूसरे पे गंद उछालते उछालते झूठ और सच की जंग में से तुम लोग सच को बिल्कुल भूल गए हो। और हर ग्रोह ये दावा कर रहा है कि मैं हक पे हूँ और फतह हक की होगी। फतह यकीनन हक की होगी, लेकिन क्या तुम सब वाकई हक पे हो? अगर तुम सब वाकई हक पे हो तो इकट्ठे हो जाओ। फिर तुम इकट्ठे क्यों नहीं होते? और इकट्ठे हो के उस एक की गवाही दो जो आलिमुल गायब है व शहादत भी है। वो गैब को भी जानता है, जो तुम्हारी वर्दियां हैं ना, ये वर्दियों के अंदर जो तुम्हारी सोचें हैं, तुम्हारी खोपड़ियां हैं, इनके अंदर जो बेईमानियां हैं, जो एक लम्हे की सोच की लग़ज़िश भी है, चाहे अगले लम्हे ही तुम तौबा कर लो, शर्मा जाओ, उसने नबियों को भी पकड़ लिया, नहीं छोड़ता। जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना टफ टेस्ट होगा, उतना टफ एहतसाब होगा। तुम्हारी एक गलती पूरी कौम भुगतती है। क्या तुम लोगों ने ये बार बार नहीं देखा? इंसान बनो, नफसान नहीं, इंसान बनो। ये दो ही ग्रोह हैं, इंसान और नफसान। बचे आपको भी यही जवाब है, आपके सवाल का यही जवाब है। तो आंखें बंद करके, दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके दिल से दुआ दो कि या अल्लाह मेरे जाने अनजाने दुश्मनों को भी माफ़ कर, क्योंकि मैं खुद फंस गया हूँ। और फिर अपने आप से सच बोलो यार, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से जुल्म ना करो। तुम अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को तो पहचानो। अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो के उसके आगे पेश हो। कर दी तुमने पोटी चीची अंदर ही, मारा तुमने गंद, मान जाओ, शर्मिंदा हो जाओ। गुनाह सिर्फ शराब, चरस, नशा, जना, कत्ल, चोरी, डाका ही नहीं है। लोगों को जलील कर देना, उनकी इज़्ज़तें उछाल देना, बहतान और बदगुमानी मुआशरे में फैला देना, फितना फैलाना, अपने ज़ाती मुफादात की खातिर
इज्तिमाई मुफाद को कुर्बान करना, अपनी बरादरी के फ़ायदे करते करते बाकी सबका सांस लेने का हक भी छीन लेना। मैं बार बार कहता हूँ, वो फ़िक्रे तो तुम सब बहुत बोलते हो, हम सब बोलते हो कि फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर उसका मुजरम है। मैं वो बकरी की टांग घड़े में टूटी थी, मैं उसका हिसाब दे रहा था। क्या ये सब कहानियाँ हैं? भाई मैं रोज़ होते देख रहा हूँ, यहीं पे क़यामत है, यहीं पे दोज़ख जन्नत है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। अभी तो इंसान नहीं छोड़ते, ये सारा कुछ यहीं कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेले जितने ही बंदे बन जाओ, इंसान बन जाओ। मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है, वो नॉन मुस्लिम, वो काला, उसका किरदार देखो। मेरे में बहरहाल उतना ज़र्फ नहीं है। तो आंखें बंद करके, दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, ये मैं किसी को नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा हूँ। ये तुम्हारा अपना घर, तुम्हारे अपने घर में ये सारा फसाद है। उस घर का ही नाम पाकिस्तान है, उस घर का ही तुम हुक्मरान बने हुए 4 पैसे ला के, या अपनी बदमाशी के ज़ोर पे, या उस घर में 4 भाइयों में से 3 तुमने मिला लिए हैं साथ। अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो के उसके आगे पेश हो, वो फ़ौरन माफ़ करता है। और अगर अल्लाह के बंदों की आह ले बैठे हो, किसी की आह ले बैठे हो, किसी का नुकसान ऐसा कर दिया है, किसी की जान, किसी की माल, किसी की औलाद, किसी इज़्ज़त से खेल गए हो, वो मज़लूम तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा। अब रोज़ नए अमाल करो ऐसे। 7 दिन सूरह रहमान तो सुनो, रोज़ ख़ज़ानों के मुंह खोल दो। गरीब हो तो एक बिस्किट ही डाल दिया करो कीड़ियों को, पौधों को पानी डाल दिया करो। किसी को कपड़े पहना दो, नंगा तो तुमने बहुत संगो किया है। गरीबों को प्यार से सूट लेके दो। ये याद रखो, ऐसे समझना कि तुम अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह के नाम पे नहीं दे रहे। ये समझना कि आगे अल्लाह खड़ा है। जब वो कह जो रहा है, बचपन में तुम्हें पढ़ाते हो किताबों में, फ़लानी हदीस में, फ़लानी रिवायत में लिखा है कि अल्लाह मियाँ कहेगा कि तुमने मेरा खाना क्यों नहीं मुझे दिया था, मेरी तीमारदारी करने क्यों नहीं आए थे। तो बंदा कहेगा, अल्लाह मियाँ आप तो बीमार नहीं होते, आप तो भूखे थे, नहीं होते। तो वो कहेगा कि वो तुम्हारा हमसाया जो था वो मैं था, वो जो गेट पे आया था मांगने वो मैं था। क्या इसी तरह पेश करते हो? क्या कौमों की खिदमत ऐसे की जाती है? जिस मर्जी सीट पे हो तुम, अदालत की सीट पे हो, GHQ की सीट पे हो, मीडिया की सीट पे हो, पार्लियामेंट की सीट पे हो, सदर या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सीट पे हो, या अपने घर में खामद साहब हो, बीवी साहब हो, या दफ्तर में बॉस हो, हॉस्पिटल के करता धरता हो, या स्कूल के करता धरता हो, या किसी बाज़ार के करता धरता हो, जितनी फ़िरौनियत से हम फर्श पे चलते हैं, जाने कितनी कीड़ियाँ कुचल जाते हैं। यही करते करते हम दूसरे इंसानों को भी ऐसे ही कुचलते जाते हैं, तो फंस जाते हैं। अभी भी वक्त है, मैं आपको यही खुशखबरी दे सकता हूँ कि अभी भी वक्त है, लेकिन वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। पानी लें, आंखें बंद करें, जितने शदीद प्यार से, फिर दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होके, और अगर किसी का दिल दुखा दिया हुआ है तो अपने सारे गुनाहों समेत शर्मिंदगी से अल्लाह के आगे पेश होके अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी नेकियां उसको अभी दे दे, क्योंकि क़यामत वाले दिन भी यही होना है। तो आप पहले ही तलाफ़ी कर दें कि या अल्लाह मैंने अगर किसी इंसान का दिल दुखा दिया, ज़्यादती कर दी, हक मार दिया है, या अल्लाह मेरी कोई नेकी, मेरा कोई अच्छा अमल जो तू मुनासिब समझता है वो उसको दे दे, उसका अजर उसको दे दे।
लेकिन मेरे लिए उसके दिल में रहम डाल दे, उसकी दुआ निकलवा दे, उसी की दुआ से जान छूटेगी, सिर्फ उसी की दुआ से जान छूटेगी। वही मजलूम जिसकी आ लगी है उसकी उसी तरह दुआ निकले तो जान छूटेगी, ये याद रखना। इसीलिए कहा गया बेगना का खून मत करो, ये खून माफ़ नहीं करता होता, ये खून माफ़ नहीं करता। आप मीडिया पे जो मर्ज़ी कर लें, आप दुनिया की सारी पुलिस फ़ौज इकट्ठी करके जो मर्ज़ी रिपोर्टें बना दें, ये खून माफ़ नहीं करता होता, ये नहीं माफ़ करता। अब यही हल है, शर्मिंदा होके अपने अमाल उसके हवाले करो, पेश करो। तलाफ़ी के लिए अल्लाह को अपना कोई अमल पेश करो, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा अमल है जो गुस्ताखी रसूल या गुस्ताखी अब्दुल्ला के ज़ुमरे में आता है, शायर अल्लाह की कोई तुमने गुस्ताखी की है, तो सारे अमाल ही ज़ाया जाते हैं। उसमें भी अभी भी शर्मिंदा हो के, चाहे पकड़ में आके ही आ रहे हो, पकड़ा जाने पे तो जेब कतरा भी बहुत दिल बलाता है, वो तो फ़ौरन ही माफ़िया मांगनी शुरू कर देता है। क्या वो वाकई शर्मिंदा होता है? पैजामा तो उसका भी लीक हो जाता है, लेकिन क्या वो वाकई शर्मिंदा होता है? खुदा जानता है, दिलों का भेद जानता है, वो छुड़ाना उसने है। तख्त भी वही देता है और तख्ते भी वही देता है, ये याद रखना। ना तख्त वाले आंकड़े, ना वो मायूस हों जिन्हें अब तख्ते सामने नज़र आ रहे हैं। अभी भी वक्त है, शर्मिंदगी से तलाफ़ी कर दो। ये कागज़ों के नोटों के लिए लड़ रहे हो, कितने इकट्ठे किए तुमने? अल्लाह के 99 नाम कहे जाते हैं, मुख्तलिफ सिफ़तें हैं उसकी, लेकिन जहाँ वो ख़ुद खड़ा हो जाए आके, जिसके साथ वो ख़ुद खड़ा हो, उसकी जेब में चाहे 1 रुपया ना हो, वो दुनिया का अमीर तरीन, कायनात का अमीर तरीन शख्स है। और किसी के पास दुनिया भर के वसाइल हैं, खुदा साथ नहीं है, वो कायनात का गरीब तरीन, बल्कि जलील तरीन, बल्कि काबिले रहम तरहम इंसान है। इन 99 के चक्कर में फंसे हुए तुम लोग, 99 का चक्कर, ये कभी ख़त्म नहीं होता। उसे एक अल्लाह पे कायम, आंखें बंद करके, दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, जितने शदीद प्यार से शदीद प्यार और खुलूस से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से, खुलूस और ईमानदारी से मान जाएं कि वो है। कहाँ है? आपके अंदर ही है, गर्दन की रगों से भी करीब है, सांसों में है। जितने प्यार से उसको अपने ख्याल में अंदर ही पुकार सकते हो, उसके ज़ाती नाम से पुकारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने दिल में। आंखें बंद ही रखो, 3 घूंट 3 सांसों में पानी पी लो, फिर आंखें खोल दो। यार इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कितना मुश्किल काम मैंने बता दिया तुम्हें, कर लो, अपने महलों में जेलों में बैठे कर लो। सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके सूरह रहमान सुन लो। बहुत मसरूफ़ हो, 3 टाइम नहीं सुन सकते, उसके आगे नहीं जा सकते, दुआ का तरीका बता रहा हूँ ना, डॉक्टर हूँ, तुम्हारा इलाज बता रहा हूँ। मेरा मैसेज बार बार पहुँचा है तुम्हारे पास और तुमने बार बार ठुकराया है। जाली पीरों और असली पीरों के चक्कर में मुझे इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। उन खातून का भी जो सवाल जिसने किया है, मैं ये स्पिरिचुअल भी विंडो शॉपिंग जो है ना, ये मरवाती है। स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग ये मरवाती है, ये भी एक लालच है और ये एक अना है। आप कैसे जज करेंगे?
जिसको रब ने सेलेक्ट किया है, उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया को चेक करोगे। और अगर वो फ्रॉडिया है, तुम्हारी तलब सच्ची है, यकीन मानो तुम उसे कहन जाओगे। तालिब सादिक को वो जाली पीर को भी पार करवा देता है। मुर्शद कामिल हो, तालिब सादिक ना हो, मुनाफिक हो, मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं होती। हाँ, खाम को कोजियां नू सोना मेरा वेखदा नहीं गोरियां ते कालियां, वो शान और है, वो काली कमली और है। वो काली है ही इसलिए कि मेरे जैसे धब्बे जो हैं उन्हें छुपा ले। ये कोई आजिज़ी वाजिज़ी नहीं है, ये ड्रामेबाजी नहीं चलती वहाँ पे, ये इस तरह के डायलॉग भी नहीं चलते। बस पेश हो जाओ। 7 दिन सूरह रहमान सुनो। जब कसीदा बुर्दा शरीफ सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम गुस्ताखी कर गए हो, फंस गए हो, किसी तरह बात बन नहीं रही, फालज हो गया है, फालज के मरीज़ों को हम कसीदा बुर्दा शरीफ वैसे कहते हैं मरीज़ के हिसाब से, लेकिन मैं तो ये दूसरे ज़हनी मफलूजों की बात कर रहा हूँ। मैं नफसानियत के पीछे भागते भागते तुम इंसान नहीं रहे, मफलूज हो गए और अल्लाह के बंदों की शान में गुस्ताखी कर गए, अल्लाह की निशानियों को ठुकरा गए, उन पे बुलडोज़र चढ़ा दिए तुमने घने छायादार दरख्त उखाड़ दिए, तुमने चिल्ला गाहें मस्मार कर दी। मैं अभी उस दिन लाहौर किले में देख के आया हूँ, तय खाने में पता नहीं 3 मंजिलें नीचे, 70 फुट नीचे वो छोटी सी तुरबत है या चिल्ला गाह है किसी अल्लाह के बंदे की। मुख्तलिफ रवायात हैं, कोई कहता है दाता साहब की है, कोई कहता है उनका नाम भी अली था, कोई 700-800 हज़ार साल पुरानी। किला तो 300-400 साल पुराना है, उससे पहले का है। उस वक़्त के भी बादशाहों ने उसको महफूज किया हुआ है। वहाँ कई लोग जाते हैं, जुमेरात वाले दिन शायद सरकारी तौर पे खोली भी जाती है। वो निशान वही है, वो चिल्लागा जिस किसी की है, जिस किसी ने वहाँ उसका नाम बुलंद किया, उसके ऊपर 70 फुट ऊंचा मजबूत किला बन गया। किला बनाने वाले पता नहीं कहाँ गए आपस में गर्दनें मार के। आज वो निशान इबरत है, लेकिन वो चिल्लागा, वो अल्लाह के बंदे की वो जगह जहाँ बैठ के उसने अपने माशूक को पुकारा था, माशूक ने उस आशिक का वो निशान आज तक महफूज रखा हुआ। क्या वो आशिक उस माशूक का गिरेबान पकड़ सकता है अगर वो ना भी रखे तो? वो आगे जाने किस फॉर्म में है। ये तो फिज़िकल वर्ल्ड है, लेकिन उसने फिज़िकल वर्ल्ड में भी रखा हुआ। कोई माई का लाल वहाँ जाके गुस्ताखी करे, 7 नस्लें उजाड़ देता वो, 7 नस्लें माफ़ी नहीं मिलती। आजिज़ी 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 जब वो इख्तियार देता है ना, उस वक़्त आजिज़ी इख्तियार करनी होती है। जब आप मुख्तार होते हैं उस वक़्त आप आजिज़ हों उसके आगे। जब आपको किसी भी किस्म की हुक्मरानी मिल जाए, किसी भी किस्म की चीफ बन जाएं आप, किसी भी किस्म के हुक्मरान बन जाएं आप, घर में या बाहर, तो आजिज़ रहना, अपने से बड़े के आगे आजिज़ रहना, उसे साथ रखना और उसके सामने आजिज़ रहना। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है। असल 2 जहानों की कुंजियां वो पकड़ा रहा है उसे, अर्श पे बुला के हर चीज़ दे रहा है, पास आओ मेरे और करीब आओ। क्या वो दूर थे उनसे? मेरे जैसा बन जा।
जैसे इकबाल कह रहा है, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वहाँ पर भी बंदा आजिज़ हो और कहे नहीं जो तेरी रज़ा है, वो कुन का मुकाम दे रहा हो, और वो फिर भी कहे कि नहीं जो आप, क्या चाहता हूँ जो आप चाहते हैं। उसको ये याद रहे कि मैं अभी भी बंदा ही हूँ, मेरी शान बंदगी में है। मैं खुदा ना बन जाऊँ, फ़िरौन ना बन जाऊँ, क्योंकि अल्लाह तो हो ही नहीं सकते तुम। क्या तुम अल्लाह हो? नहीं हो तो फिर बंदे हो, तो बंदा बन जाओ। बंदा नहीं बन सकते तो बंदे का पुत्र ही बन जाओ। कोशिश तो करो मेरी तरह, और कुछ नहीं तो पागल ज़रूर हो जाओगे। तो पागल हो जाओ, जान छूट जाएगी, हिसाब से जान छूट जाएगी। बंदों के हिसाब तब देने पड़ेंगे जब बंदों से हिसाब किताब रखो। इनसे लेन देन ना करो या देन देन ही करो, ठीक है। ये दुनिया के पीछे मत भागो। अगर दुनिया के पीछे भागोगे ये जॉगर पहन के आगे भागेगी और जलील कर देगी तुम्हें, कभी हाथ नहीं आएगी, ये कभी किसी की नहीं हुई। अल्लाह की तरफ भाग भी नहीं सकते तो मुंह उधर कर लो, सिर्फ मुंह उधर कर लो, तुम्हें अल्लाह का मुंह भी नहीं मारता। गालिब जैसे बंदे को परेशानी थी, उसके आगे क्या मुंह लेके जाओगे गालिब? असदुल्लाह गालिब। और अल्लाह ने इंसान का चेहरा अपने चेहरे पे बनाया, इंसान का, नफसान का नहीं। नफसान का असल चेहरा मैं आपको दिखाऊं तो आप डर जाएं। वैसे देखते तो हैं रोज़ आप। जो बेटा जी आपका सवाल है, किस तरीके आपके सवाल का खुलासा ये, आप लोग शर्माते अगर फिर आने का फ़ायदा क्या आप लोगों का? बोलते हुए डर क्यों आता है आपको? कि मुझे नहीं पता था और मुझे अब हिस्ट्री पढ़ के पता चला है कि हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन और सबको मुसलमानों ने ही शहीद किया था। कोई इंडिया, इसराइल, अमेरिका का नेक्सस नहीं था। तो मुसलमानों ने ऐसे क्यों किया? बच्चे आप लोगों ने अभी बड़ा कुछ पढ़ना है, अभी तो आप वो लेवल। और आजकल के हालात में मेरा ख्याल आप पीटीआई की सपोर्टर हैं, जिसकी भी हैं, ये इमरान खान जो हैं वो अब क्या करें, और वो अकेले रह गए हैं और उनके खिलाफ पता नहीं क्या साजिशें हो रही हैं, जो कुछ भी तुमने लिखा है, या वो क्यों नहीं कामयाब हो रहे, और महंगाई बढ़ रही है, और मामा पापा भी अब उनके खिलाफ हो गए, और नवाज शरीफ और जो भी कुछ आपने लिखा हुआ है बच्चे, मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ? आपको जवाब मेरे कहने पे, मैं तो बेटा एक छोटा सा आम आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ। ये सब बड़े लोग हैं। और जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है, वो सब शहीद हुए। शहीद कहते हैं गवाही देने को, जाहिर कर देने को। गैब, गैब का अपोजिट शहादत है। जाहिर, अज़र मिन शम्स कर देना, गवाही दे देना, बता देना, हकीकत को से आगाह कर देना, आश्कार कर देना। ये सब अल्लाह के बंदे, बड़े लोग अल्लाह के होने की गवाही देते थे, तो अल्लाह ही के नाम पे कट मरे। मुसलमानों ने शहीद किया उन्हें। बेटा असल बात यह है कि वो सारे, हर नबी के बाद उम्मतें जो हैं वो मुख्तलिफ गुमराहियों में पड़ जाती हैं, और यही उनका टेस्ट होता है कि वो असल बात पे कायम रहते हैं कि नहीं। बीच में अल्लाह के बंदे होते हैं, उन्होंने गवाही अपने अमल से दई जानी होती है, डट जाना होता है, खड़े हो जाना होता है अपने स्टैंड पे, चाहे वो अकेले हों। आखिर कोई ऐसे वक्त आने थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर अली अकेले भी खड़े हों और सारी औलाद आदम दूसरी तरफ खड़ी हो तो अली को कभी मत छोड़ना, क्योंकि हक़ और अली कभी जुदा नहीं होंगे। जिधर अली जा रहे होंगे हक़ उधर खड़ा होगा। तो
ये चूँकि कंट्रोवर्सी, मैं ये बातें करना ही नहीं चाहता, उसको, उस हिस्ट्री को छोड़ दो। हाँ, ये बात याद रखो आप लोग, उसी प्यारे नबी, उन्हीं प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से मुसलमान वो हैं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब यहाँ तो आगे मुसलमान भी नहीं, मोमिन है, मोमिनों के बल्कि अमीर हैं, मोमिनों के भी सरदार हैं। तो जिन्होंने उन्हें शहीद कर दिया वो मुसलमान रहे कि नहीं रहे, ये तो अब अल्लाह की किताबों में है, या सरकार के हुक्म के मुताबिक, उनके अहादीस के मुताबिक, उनके फरमान के मुताबिक, आप खुद ही देख लो। लेकिन मैंने तो अपना जवाब देना है, आपने अपना जवाब देना है। हम भी तो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, कहीं हम तो नहीं गुस्ताखी कर रहे, हम भी तो कुरान को ठुड्डे पे नहीं रखा हुआ कहीं हमने, जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम। आप शायर हज़रात से पूछें अपने अपने कलाम की क्या कदर होती है, उनके कलाम को कोई दूसरा दो लफ्ज़ ही पढ़ दे तो वो बर्दाश्त नहीं होता उनसे, शोर डाल देते हैं, कॉपीराइट्स पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं हमारी तख्लीक है। आप शेर ही गलत पढ़ दें, उनके नाम से पढ़ दें, तब भी तड़प उठते हैं। जिन शुअरा हज़रात से मेरा ताल्लुक़ रहा है या है, मैं जानता हूँ। तो ये अल्लाह का कलाम है जिसे हमने महजूर कर रखा है। अल्लाह कह रहा है ना, नबी उस दिन मानेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को महजूर कर रखा था, तारके कुरान हो चुकी थी। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, मेरी उम्मत तारके कुरान हो चुकी थी। हम मुख्तलिफ़ रवायात एक दूसरे को सुना के और कुरान में भी लड़ाई डाल देते हैं। आप सिर्फ़ इसको सुने, मैं इसलिए कहता हूँ, जवाब आपके अंदर से आएंगे। वो जो पीछे हो गया अल्लाह खुद उसका फ़ैसला कर देगा। आप आज के दौर में देखें, यहाँ पे तो नहीं करबला बरपा, हम में से तो नहीं कोई शिमर यजीद इब्न ज़ियाद बना हुआ, मीर जाफ़र मीर सादक बना हुआ। और अगर आप आपस में सारे ही मोमिन हैं तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। एक घर में भाई सगे लड़ी जा रहे हैं, बाहर वालों को तो आपको लड़ाना बड़ा आसान है। फिर इत्तफाक में बरकत है, इत्तफाक में बरकत है। बरकत असल चीज़ काउंट करती है, बरकत, पाकी। हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, रंज, गम, ये नापाकियाँ हैं। मेरी आपकी तरह बेटा छोटी सी एक छोटे बच्चे वाली ख्वाहिश है, पता नहीं ऐसे कोई करेगा कि नहीं। आपने दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है कि इसराइल, इंडिया, अमेरिका हमारे दहशतगर्दी कराते हैं, वो फ़ौजी मार दिए, पता नहीं नेवी वाले मार दिए, ईरान की तरफ से क्यों आए, वो मुस्लिम कंट्री है फ़लाने। बेटा ये सब बातें मीडिया की, मुझे नहीं पता। आप ये बताएं कि हम खुद आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ रहे। पहले तो आप अपने घर को ठीक करें। इमरान खान साहब इस वक्त चले हुकूमत में हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अपोजिशन वाले सारों के ख़िलाफ़ केसेस शुरू हुए हुए हैं, वट जो भी हो रहा है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ऐसे ही कर रहे होंगे। मैं उनकी जगह, मैं तो अपना बता सकता हूँ ना, अपनी दीवाने की बाढ़ बता सकता हूँ। मेरे जैसों को कौन वज़ीर आज़म तो नहीं बनाएगा ना, मैं मुशीर हूँ। हमें क्या पता इन हरकतों का, हम इसीलिए जंगलों में साइडों पे रहते हैं, हमारा इन चीज़ों से क्या ताल्लुक़। लेकिन चूँकि आप पूछ रही हो और परेशान हो, खुशी भी मुझे हुई है। अभी 17-18 साल तुम्हारी उम्र है और अभी कॉलेज और स्कूल के संगम पे, और कितनी बड़ी तुम्हारी परेशानियां और फ़िक्रें हैं। पूरे मुल्क की फ़िक्र है तुम्हें, और हम तुम्हें नाबालिग समझते हैं।
तो मेरी भी नाबालिग सी सोच है, अगर ये सब आपस में सुलह कर लें, लेकिन नहीं, मैं मानता हूँ अगर जिन्होंने करप्शन की है, अगर किसी ने करप्शन की है वो तलाफ़ी कर दें, NRO कर लें, पहले भी तो करते हो, सब आपस में जुड़ जाओ। अगर खान साहब के पास टीम नहीं है, दूसरों की जो अच्छे बंदे हैं, क्या वो जो था अमेरिका का पिछला प्रेसिडेंट जो था ओबामा, उसने हिलरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बाद में उसकी कैबिनेट में उसने उसे बड़ी अहम पोर्टफोलियो पे रखा हुआ था, चाहे वो एक पार्टी है, लेकिन उन्हें पार्टी इलेक्शन में तो मुखालिफ थे। हम तो देख रहे हैं कि हर पार्टी में आपस में लड़ाइयाँ, ग्रो है, मैं नाम नहीं लेता, और फिर हम दावा करते हैं मुसलमानी का। एक दूसरे के ऊपर हमारी ज़ुबानें, हमारी तलवारें चल रही हैं, हमारे हाथ और ज़ुबान से एक दूसरे को महफूज नहीं हम रख रहे। आप विद इन पार्टी भी, विद इन पार्लियामेंट भी, विद इन कंट्री भी, खान साहब भाग दौड़ कर रहे हैं सऊदीया ईरान को इकट्ठा करने के लिए। आप सबको एक टेबल पे इकट्ठा कर लें, अपने घर में पहले, अपने घर में पहले एक हो जाओ, जो हो गया हो गया, दूसरे भी तलाफ़ी करें पीछे जो कुछ हुआ है। इतना पैसा कहाँ लेके जाना है तुम लोगों ने? ये मुल्क करोड़ों का कर्जई हो गया। अगर सेठ आबद जैसा इंसान, जिस बदनाम ज़माना जिसे तुम लोग स्मगलर कहते थे, उसने इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम या सारे के लिए क्या कुछ नहीं दिया उसने। मुझे नहीं पता गन पॉइंट पे लिया था या वैसे लिया था, तो आप गन पॉइंट पे दे दें। फिर आप लोग अभी भी इस मैं की जंग की बजाय एक पार्टी हो जाएं। इस्लाम में तो ये वाली पार्टियां है ही नहीं हैं। आपने एक हुक्मरान चुनना है और फिर उसके बाद सब ने उसके साथ इकट्ठा होना है विद इन 3 डेज़। खान साहब भी रियासत मदीना के, फिर सिस्टम भी वैसे आप यहाँ से शुरू कर लें ना। आप पार्टियाँ अपनी रखें, लेकिन अगर आपके पास बंदे नहीं हैं काबिल, आप दूसरी पार्टी के बंदे उनसे बारो करें, उन्हें कहें, आप इकट्ठे बैठें बगैर किसी के कहने पे, लीड आप ही कर लें। आपकी नीयत साफ़ होगी, दूसरे आपके साथ आ जाएंगे। दूसरे भी अब हरामजदगी ना करें, बेईमानी ना करें। अगर आप लोग अपनी नीयतों से साफ़ हैं, यकीन मानो खुदा तुम्हारा साथ देगा, तागूत तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकेगा। नहीं तो फिर तुम कहोगे वो दजाल है, फलाना दजाल है। दजाल हम खुद बने हुए हैं, अपने घर को तो हम खुद तबाह कर रहे हैं। अपने घर के दजाल तो पहले काबू करो, अपने आप को तो काबू करो। आप अपने अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, दूसरों के बच्चे भाड़ में जाएं। और बच्चे वो हैं जो आप लोगों को, आप आराम से अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कीजिएगा, आपके बच्चे आपकी वाकई वो इज़्ज़त कर रहे हैं जो आपको ड्यू है? क्या वाकई आपके कहने में है वो? क्या वाकई वो बेहतरीन मुसलमान और इंसान है? क्या आपको अगर अभी अल्लाह ले जाए तो आप सुरखरू हैं उसके सामने? क्या आप अपने पीछे जो है वो खैर छोड़ के जा रहे हैं या फसाद छोड़ के जा रहे हैं? अपना गिरेबान ज़रूर पकड़ें और इकट्ठे हो जाएं। खान साहब भी इसको ज़ाती जंग ना बनाएं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बनाई हुई। उन्हें ये क्लियर करना चाहिए कि ये जितने भी मुकदमात हैं ये पहले से हैं, उनके आने से पहले हैं, ये उनका कोई कारनामा नहीं है। और ना ही वो ये कहें कि अदल होगा और अवश होगा। अल्लाह से करम मांगते हैं, फजल मांगते हैं, रहम मांगते हैं। मैं समझता हूँ उन्हें भी पता है, वो एहसास जगाना चाह रहे हैं उन लोगों में, वो अपनी खलूस नीयत में सच्चे होंगे। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है बेटा, आपको जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं भी है कि पाकिस्तानी एक इंसान के तौर पे मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि इसको इस एंगल से देख लें। ब्यूरोक्रेसी आपके काबू नहीं आ रही, जुडिशरी नहीं आ रही। अब इस्टेब्लिशमेंट में आगे से एक रशियन ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है, एक पता नहीं केड़ा ब्लॉक है। आप क्यों नहीं एक नबी, एक अल्लाह के साथ तो खड़े हों? आप यही दुआ सब अपनी अपनी जगह करें जो वाकई मुखलिस हैं अल्लाह के साथ, जो मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, जो मुखलिस हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। 7 दिन सूरह रहमान सुने, एक बार ही सुन लें। चलें, मैं कहता हूँ एक दिन ही सुने, सिर्फ इसी तरह अभी तजर्बा कर लें और उसके आगे पेश हों। पानी पिएँ, ठंडा करें अपने आप को, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, अपने बदलों को यहाँ पे ख़त्म करें, खलूस नीयत से इकट्ठे बैठें, खुद मिलें। कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, चल के भी चला जाए तो। लेकिन इस मुल्क को, ये 20-25 करोड़ आवाम को निकालने के लिए खलूस दिल से आप इकट्ठे हो जाएं।
आप इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हों। अल्लाह ना बरकतों के साथ, अपनी रहमतों के साथ तुम्हें शराबूर कर दे तो मुझे कहना, मेरा गिरबान पकड़ लेना। तुम उसके नाम पे माफ़ करो, तुम उसके नाम पे दिल साफ़ करो, तुम उसके नाम पे शर्मिंदा हो जाओ, तुम उसके सामने जाओ तो सही, तुम उसे पुकारो तो सही। तुम्हें फ़ौरन जवाब ना आए तो कहना। आज भी अपनी नीयत को खालिस कर लो। इस महीने के सदक़े कर लेना। आप इस महीने के सदक़े करें, चांस लगा है, बाय चांस, अचानक चांस लग गया है, शैतान छुट्टी पे है, तो अपने अपने नफ्स काबू करो। शैतान हॉलीडेज़ पे है। अपने अपने मियाँ बीवी आपस में सुलह करो, अपने अपने घरों को सीधा करो, औलाद को प्यार करो, उनको तमीज़ सिखाओ, बड़ों का अदब सिखाओ, घरों में इंतशार को ख़त्म करो। और 7 दिन सूरह रहमान सुन लो, चाहे सहरी के वक्त सुन लो, अफ्तारी के वक्त सुन लो, अफ्तारी पे पेट भर के सुन लो। 7 दिन सुनो, एक तजर्बे के तौर पे कर लो, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर लो। 8वें दिन से रिज़ल्ट ना मिले तो मेरा मीडिया में मजाक उड़ाना शुरू कर देना, मेरा जैसे करना है कर लेना, मेरा अल्लाह है, तुम्हें जवाब देगा, तुम्हें फ़ौरन जवाब आएंगे। तुम खुलूस नीयत से इकट्ठे हो जाओ। जिसकी जो गलती है उसकी उतनी सज़ा उसको दो। अगर वो शर्मिंदा है और उसकी तलाफ़ी करता है तो उसे माफ़ कर दो। मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ निभाते हुए हम में से कोई भी 100% परफॉर्म नहीं कर सकता। गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ होने का मतलब ही ये है कि काम करने की कोशिश की गई है। नीयतों पे शक ना करो, लेकिन जहाँ वाज़ेह करप्शन है, दूसरा भी मान जाए कि मेरे से हुई है, लेकिन इसे सियासत की नज़र ना करो। सियासत और मुनाफ़क़त में बाल बराबर फ़र्क है। आप भी सियासत खेलते कहीं मुनाफ़क़त ना कर जाएं। मुसलमान वही हैं जिनके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हैं, चाहे मीडिया में हैं, चाहे अदालतों में हैं। जो गंदा खेल खेला जा रहा है पिछले कुछ अर्सा से, तो क्या तुम समझते हो खुदा गाफिल है? तुम अवामुन नास की आंखों में तो झोल झूंक सकते हो, ये तो भेड़ बकरियां हैं, लेकिन कोई देख रहा है और सुन रहा है। वो अंधा गूंगा बहरा नहीं है, आप हो गए हैं। आप अंधे गूंगे बहरे होते जा रहे हैं। अपने दिल के कानों से सुनो अल्लाह क्या कह रहा है। एक लम्हे को आंखें बंद करके हर तरफ से फारिग होके अपने दिल के कानों से सुनो खुदा क्या कह रहा है। सूरह रहमान की किरात को, अल रहमान को समझो, वो अभी रहमान बना हुआ है, उसकी रहमानियत को पुकारो। वो गुनाहगारों को भी माफ़ करता है। वो फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा था। आपके अंदर ही मूसा है, आपके अंदर ही फ़िरौन है। आपने किस तरफ को जाना है ये आपने देखना है। तो अल्लाह के दोस्त बन जाएं। ये फ़ैसला आप करें, आप वली अल्लाह हैं या वली शैतान है। कुरान में 2 ही दोस्तों का जिक्र है, अल्लाह के 2 वलियों का है, या वली अल्लाह हैं या वली शैतान है। आप देख लें आप किसके दोस्त हैं। वली दोस्त को कहते हैं, किसके साथी हैं। ये सारे सवालों का यही जवाब है, मेरे पास से ज़्यादा पता नहीं और कोई जवाब नहीं है। आप इसे सुने और हर बार बाद में पानी ज़रूर पिएँ 3 बार अल्लाह करके। इस रमज़ान में यही कर लें और फिर खुलूस नीयत से इस मुल्क कौम की खिदमत पे लग जाएं। आप इस डूबती कश्ती को निकाल सकते हैं, वगरना भेड़िए, रीछ, चीते, लूमड़ कि आपको खाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपसे तो बांदरी की एक नहीं सही जानी जब तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, जाने किन हवाओं में हो। लेकिन जब अल्लाह से जुड़ के चलोगे, एक हो के चलोगे, तो जो मुखालफत आती है वो आपको, जो टेस्ट आता है वो बेसिकली आपको आला दर्जात देने के लिए आता है। वो आपको मज़ीद सख्त बनाता है। अगर अल्लाह के नाम पे ये ज़िंदगी गुजारते हुए जान भी चले गई तो घाटे का सौदा नहीं है, हमेशगी की ज़िंदगी है।
और ये नोटों के पीछे भागते, नोटों वोटों वोटों के पीछे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये मान लो। علم القرآن خلق الإنسان علمه